गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे इस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अमाइंस बनाने की विधियों के बारे में, मींस मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस। यानी एमीन विरचन या बनाने की सामान्य विधियां, एमीन बनाने के कॉमन मेथड्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहली विधि हम यहां पे डिस्कस करेंगे, विधि का नाम है होफमान विधि। होफमान विधि, होफमान मेथड, और इसे अमोनोलाइसिस या अमोनी अपघटन भी कहते हैं। अमोनी अपघटन भी इसे कहते हैं। क्या करते हैं इस विधि में? टेम्परेचर रखा जाता है 373 केल्विन। बंद ट्यूब, बंद नली में अमोनिया मीन्स NH3 और एल्किल हैलाइड HX की अभिक्रिया करवाते हैं। तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है बात करते हैं। देखिए यहां पे अपन एल्किल हैलाइड के रूप में यहां पे पिक करते हैं CH3I और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, NH3 के साथ में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देखिए बच्चों, इस NH3 को मैं क्या लिख सकता हूं? NH3 को मैं इस तरह से लिख दूं HNH2। बंद ट्यूब में रिएक्शन हो रही है। देखिएगा सबसे पहले अगर ये टूटता है तो यहाँ पे मेथिल किसके रूप में रहेगा? प्लस के रूप में। आई किसके रूप में जाएगा? माइनस के रूप में। अगर H और NH2 के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो H प्लस के रूप में रहेगा और N पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक बात है, ओके। अब देखिए यहाँ पे नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन होगा, मीन्स I माइनस को कौन रिप्लेस करेगा? NH2। यानी यहाँ पे HI बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या लिख देंगे हम? CH3NH2। दिस इज प्राइमरी एमीन। क्या फॉर्म हुआ हमारा? प्राइमरी एमीन। कौन सी? मैथिल एमीन। किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे बच्चों? मैथिल एमीन का। ठीक बात है, ओके। अब देखिए हमारे पास जो CH3NH2 बना है, इसकी रिएक्शन फिर से मैथिल आयोडाइड के साथ होगी। ध्यान दें, मैथिल आयोडाइड CH3+ और I- के रूप में टूटेगा। ओके, यहाँ पे जो CH3NH2 है, क्या मैं उसको यूं लिख सकता हूं क्या? HNH CH3। ठीक है, CH3NH2 था ना, मैंने यूं लिख दिया। अब देखिए ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो H पे क्या आएगा? पॉजिटिव। N पे क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे देखिए अब इस I- को रिप्लेस कौन करेगा? यह है NHCH3। इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वह कौन सा है? NHCH3। वह इस I- को रिप्लेस करेगा तो बाहर क्या निकल जाएगा? -HI। हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे रिलीज होगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3NH अब यहाँ पे देखिए एमीन का नाइट्रोजन कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? 2 से। कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है। तो कौन सी एमीन? सेकेंडरी एमीन। नाम क्या दे देंगे? डाइमेथिल एमीन। डाइमेथिल एमीन। IUPAC दोगे तो कह देना N मेथिल मेथेन एमीन। ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट देखिए, फिर से इस CH3I के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं। देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। H का H लिखा, N से क्या जुड़ा हुआ है? 1 CH3 2 CH3। मैंने इसको सेकेंडरी एमीन को इस प्रकार से लिखा है। सेम कंडीशन, CH3 पे पॉजिटिव आएगा, I पे नेगेटिव आएगा, H पे पॉजिटिव आएगा, N पे नेगेटिव आएगा। भाई ये बॉन्ड टूटेगा तो मैथिल केटायन बनेगा, आयोडाइड एनायन बनेगा। यहाँ पे आपकी सेकेंडरी एमीन टूटेगी तो H+ एनायन बनेगा और नाइट्रोजन पे क्या आएगा? सॉरी, H+ केटायन बनेगा और नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ओके,
अभी देखिए यह H प्लस और I माइनस किसके रूप में बाहर चला जाएगा, HI के रूप में, और क्या लिख देंगे CH3N CH3 देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो क्या कह देंगे टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन। ठीक है, नाम क्या लिख देंगे इसका, ट्राई मैथिल एमीन। ट्राई मैथिल एमीन क्यों बोला है, एमीन का नाइट्रोजन इसलिए एमीन है, एमीन से क्या जुड़े हुए हैं, 3 मैथिल जुड़े हुए हैं, इसलिए ट्राई मैथिल एमीन इसका नाम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार की एमिनो का यहाँ फॉर्मेशन किया जा सकता है। किस प्रकार से, एक बंद ट्यूब में हमें अमोनिया और एल्किल हैलाइड लेना है, जिसकी सहायता से हम यहाँ पे एमीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी देखिएगा आगे क्या होगा, CH3N CH3, यह है हमारी टर्सरी एमीन। अब देखिए क्या इसके पास में हाइड्रोजन है, नहीं है, इसको मैं वैसे ही लिखूं जैसे अपन ने ऊपर लिखा है, देखिएगा CH3I CH3N CH3 ध्यान दें ये किस प्रकार से टूटेगा, CH3 प्लस और I माइनस। देखिए क्या यहां पे इसके पास में, यहां पे अब हाइड्रोजन है H प्लस के रूप में रिलीज करने के लिए, नहीं है, बट इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर। क्या नाइट्रोजन यह लोन पेयर इस मैथिल कैटायन को डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए यह नाइट्रोजन एक CH3 से इसने सहसंयोजक बंध बना रखा है, दूसरे CH3 से सहसंयोजक बंध बना रखा है, तीसरे CH3 से सहसंयोजक बंध बना रखा है, चौथे CH3 यानी इस वाले के साथ में यह उप सहसंयोजक बंध बना रहा है, यानी कि इस वाले बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। ऐसा करने से नाइट्रोजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां शो कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव आया, आयोडीन पे क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में होगा अट्रैक्शन I माइनस। क्या लिख देंगे, टेट्रा मैथिल, 4 मैथिल है इसलिए टेट्रा मैथिल। एन अमोनिया के एन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, तो टेट्रा मैथिल अमोनियम आयोडाइड, जो कि क्या है, चतुस्क लवण। क्या है यह, चतुस्क लवण। यह है बच्चों होफमान विधि, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और चतुस्क लवण तक हम प्राप्त कर सकते हैं। बट इस मेथड में हमें इन अमीन्स का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिन्हें आइसोलेट करना कठिन होता है, इसलिए यह कोई उत्तम विधि नहीं मानी जाती है। बट यदि आपको प्राथमिक एमीन ही चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो एल्किल हैलाइड है वो सीमित मात्रा में लेना पड़ेगा, कम मात्रा में लेना होगा। कम मात्रा में अगर आप लोगे तो यहाँ पर आपको प्राइमरी एमीन ही प्राप्त होगा। क्या करें, एल्किल हैलाइड लिमिटेड लें, सीमित मात्रा में लें, और अमोनिया एक्सेस में ले लें तो प्राथमिक एमीन आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें रिएक्टिविटी की, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करें कि इस रिएक्शन के लिए कौन सा एल्किल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा। देखिए यहाँ पे बॉन्ड डिसोशिएट होना है, बॉन्ड डिसोशिएट होना है, बॉन्ड जो जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए अगर हमारे पास में है RI RBr RCl, तो यहाँ पे सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, RI वाला, इसलिए RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर RBr की होगी और उसके पश्चात RCl की रिएक्टिविटी होगी। तो ये होगा आपके रिएक्टिविटी ऑर्डर। दिस इज द होफमान मेथड, अमोनी अपघटन जिसे कहते हैं, और इसमें आप देखते हो तीनों प्रकार के एमिने और चतुस्क लवण भी प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट विधि हम बात करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन भी बोलते हैं या सिंथेसिस भी बोलते हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ग्रेबियल थैलामाइड संश्लेषण
संश्लेषण, इसके बारे में बात करेंगे। इस रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं। ग्रेबियल थैलामाइड संश्लेषण। देखिए इस रिएक्शन में हम थैलामाइड यूज करेंगे। यह है थैलामाइड, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, यह है थैलामाइड, थैलेमाइड। ठीक है, इस थैलामाइड की सबसे पहले हम एक क्षार से रिएक्शन करवाते हैं, एक बेस से रिएक्शन कराते हैं, KOH माइनस। देखिए यह H प्लस और यह OH माइनस किसको फॉर्म करेगा, H2O को, यानी यहां पर जल का अणु बाहर निकल जाएगा। N पे नेगेटिव चार्ज है, K पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या बनेगा देखिए C डबल बॉन्ड O N माइनस K प्लस C डबल बॉन्ड O। ये थैलामाइड था, थैलामाइड से किसका निर्माण हो गया, पोटेशियम थैलामाइड का, पोटेशियम थैलामाइड। ठीक है, थैलामाइड की रिएक्शन जैसे ही आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे किसका निर्माण हो जाएगा, पोटेशियम थैलामाइड का निर्माण हो जाएगा। अब आप इस पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन करवाइए एक एल्किल हैलाइड के साथ में। एल्किल हैलाइड के रूप में हमने यहाँ पे पिक करा है एथिल ब्रोमाइड। यहाँ पे एथिल पॉजिटिव के रूप में और Br माइनस के रूप में, नेगेटिव के रूप में हमें प्राप्त होगा। देखिए K प्लस को कौन रिप्लेस करेगा, यह एथिल, एथिल K प्लस को रिप्लेस करेगा तो K प्लस और Br माइनस क्या बना लेंगे, KBr। कौन रिलीज होगा यहाँ पे बाहर, KBr यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और N के पास कौन आने वाला है, एथिल। इसे क्या लिख देंगे देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NC2H5, इसे क्या कह देंगे, N एथिल। एथिल किससे जुड़ा हुआ है, N से, N एथिल थैलामाइड। थैलामाइड ही था पर N से क्या जुड़ गया, एथिल जुड़ गया, N एथिल थैलामाइड। मेरे ख्याल से यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार से होता है चलिए बात करते हैं। देखिए इसका हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाने वाले हैं। देखिएगा यहां पे बता रहा हूं आपको मैं अलग से, यह है हमारा N एथिल थैलामाइड, इस प्रकार से लिख दिया इसको। इसका अगर जल अपघटन कराएं तो देखो HOH HOH, ध्यान दें C और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। यहाँ पे आपने H2O ले रखा है, ये बॉन्ड टूटेगा तो OH माइनस H प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा OH माइनस H प्लस। कौन किसके पास जाएगा, C पे क्या है पॉजिटिव तो इसके साथ कौन जाएगा, OH माइनस। N पे क्या है नेगेटिव, इसके पास कौन आएगा, H प्लस। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव कौन जाएगा, OH माइनस। N पे नेगेटिव कौन जाएगा, H प्लस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना यहाँ पे, H2। देखो किसका फॉर्मेशन होता है देखते हैं। हाँ जी, C के पास कौन गया, OH, OH, इसके पास भी कौन गया, OH। ओके, साथ में देखिए C2H5 था, N से एक H जुड़ा, 2H जुड़ा, क्या बन गया, C2H5NH2। यानी ग्रेबियल थैलामाइड संश्लेषण में आपको प्राप्त होता है, यह है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल, और साथ में बनी आपकी प्राइमरी एमीन, एथिल एमीन, एथिल एमीन। यहां पे एक बात का आप ध्यान देना, इस मेथड से केवल प्राथमिक एमीन ही फॉर्म की जा सकती है, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन इस मेथड से फॉर्म नहीं की जा सकती हैं। ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस में ओनली प्राइमरी एमीन्स का ही फॉर्मेशन किया जा सकता है, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन इस मेथड में नहीं बनती है। ये बात आप विशेष ध्यान में यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। तो यह था ग्रेबियल थैलामाइड संश्लेषण से प्राइमरी एमीन का formation. This is our second method. Then we reached at the third method. There is we use cyanide and isocyanide to form amines.
यहाँ पे अपन तीसरी विधि की बात करेंगे जिसमें अपन एमीन का ही निर्माण करेंगे, पर किससे करेंगे? साइनाइड और आइसोसाइनाइडों से। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड से, साइनाइड से तथा आइसोसाइनाइड से हम एमीन बनाएंगे। क्या मेथड है देखते हैं। हमने ले रखे हैं यहाँ पे आइसोसाइनाइड ले लेते हैं अपन कोई सा भी, देखिएगा। मान लीजिए साइनाइड ले लेते हैं पहले, मैथिल साइनाइड लिया हमने, ठीक है। इसका हम करवा रहे हैं अपचयन। क्या करवा रहे हैं? अपचयन। किससे? बों ब्लांक। बों ब्लांक Na+C2H5OH, इसका आप अपचयन कराइए। बों ब्लांक करा सकते हैं या आप क्या काम में ले सकते हो? यहाँ पे LiAlH4 काम में ले सकते हो। इसी में क्या काम में ले सकते हो? LiAlH4 काम में ले सकते हो। ठीक बात है। अभी देखिएगा अपचयन होगा। अपचयन होगा मीन्स इस कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच के दो बॉन्ड टूटेंगे। दो बॉन्ड टूट गए। अपचयन का मतलब क्या है? एड ऑफ हाइड्रोजन। किसका एड? हाइड्रोजन का योग। तो कहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नाइट्रोजन ने कार्बन ने दो बॉन्ड तो फॉर्म कर रखे, दो बॉन्ड टूटे, इसलिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? दो। नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बना रखा है, दो बॉन्ड टूट चुके हैं, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? दो, यानी दो कार्बन पे और दो नाइट्रोजन पे, टोटल कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CH2NH2। दिस इज मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड। और हमने प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे प्राप्त किया है एथिल एमीन या एथेन एमीन। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास में आइसोसाइनाइड होता तो उसका भी हम रिडक्शन करवाएं। देखो आइसोसाइनाइड NC, ये है आइसोसाइनाइड, इसे हमने रेड्यूस करना है LiAlH4 से। देखिएगा जब भी रिएक्शन होगी किस प्रकार से इस रिएक्शन को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे CH3N, ये कंडीशन है। जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले नाइट्रोजन क्या कहेगा कि ला भैया मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे को वापस दे दे। जो कार्बन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रखा है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस ले लेगा। ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, टूट गया। देखिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3, बने हुए कितने हैं? 2, एक और बनाएगा मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, बना हुआ कितना है? 1, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3, मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और प्रोडक्ट होगा हमारा देखिए CH3NH व्हाट इज दिस? देयर इज प्राइमरी एमीन। ये कौन सी एमीन थी बच्चों? प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पे क्या बनी है? ये सेकेंडरी एमीन। ध्यान रखिएगा कि साइनाइडों का अगर आप अपचयन कराएंगे तो प्राइमरी एमीन बनेगी, जबकि आइसोसाइनाइड का जब आप अपचयन करवाएंगे तो आपको सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगी। ये कॉन्सेप्शनल आपको ध्यान में रखना है कि मेरे को अगर एथिलेमीन बनानी है तो मैं किसका अपचयन कराऊं कि एथिलेमीन बन जाए? तो मैं मेथिल साइनाइड का अगर मैं अपचयन करवाऊंगा तो मुझे एथिलेमीन मिल जाएगी। मेरे को डाइमेथिलेमीन बनानी है, मैं किसका अपचयन कराऊं? तो मैं कहूंगा मैं मेथिल आइसोसाइनाइड। किसका अपचयन करवाऊं? मैथिल आइसोसाइनाइड। और इसको आप रेड्यूस करेंगे, क्या बनेगा? डाइमेथिल अमीन। ठीक है। इस प्रकार से आप यहां पे अमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट मेथड की हम बात करें। अब हम अमाइड से बनाएंगे, एमाइड से। देखिए नेक्स्ट मेथड है हमारा एमाइड से। एमाइड से, एमाइड में हम दो मेथड देखेंगे। फर्स्ट, एमाइड से समान कार्बन वाली एमीन। एमाइड से क्या प्राप्त करेंगे हम? समान कार्बन वाली एमीन प्राप्त करेंगे। दिस इज द फर्स्ट मेथड। वी हैव, हम यहाँ पे चूज करते हैं एक अमाइड, देयर इज RC+NH2। दिस इज अमाइड, वी नो अबाउट इट, दिस इज अमाइड। ओके। हम क्या करेंगे? इसको रेड्यूस कर दें, इसका हम रिडक्शन करवा दें
किससे करवाएं इसको रेड्यूस? LiAlH4 से। LiAlH4 से इसको रिड्यूस हम करें तो देखिए अपचेन का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन आउट, कार्बन के कितने बॉन्ड टूट गए? 2, तो कितने हाइड्रोजन जाके कार्बन पे बैठेंगे? 2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH2NH2। दिस इज प्राइमरी एमीन। किसका निर्माण हुआ बच्चों? प्राइमरी एमीन का निर्माण हुआ। और साथ में बाहर क्या निकला? जो ऑक्सीजन निकला वो भी तो ऐसे थोड़ी रहेगा परमाणु व्यवस्था में, वो भी 2 हाइड्रोजनों से रिएक्शन करके H2O बना लेगा। यानी इस रिएक्शन में हमें टोटल 4 हाइड्रोजन्स की नीड होती है। अमाइड से हमने क्या फॉर्म किया? प्राइमरी एमीन। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को चेक करिए, यहाँ पे एल्किल का एल्किल है, सी जो कार्बोनिल समूह का सी है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी अमाइड और प्राइमरी एमीन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। इन दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है। और समान कार्बन परमाणु वाली एमीन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जो एमाइड है उसको हम रेड्यूस करेंगे, उसका अपचेन करवाएंगे। अपचेन किससे करवाएंगे? LiAlH4 से। ठीक है, तो इस तरह आप इस रेड्यूसिंग एजेंट से जब एमाइड का अपचेन करेंगे तो आपको समान कार्बन वाली एमीन प्राप्त होगी। ठीक है, ओके। इसी में हम अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए R ना लेके यहाँ पे CH3 ले लेते, एथिल ले लेते, तो वो R की जगह वही समूह आ जाता, CH3 आ जाता, एथिल आ जाता। यानी प्राइमरी एमीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ये इसकी मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मुझे समान कार्बन वाली एमीन प्राप्त करनी है तो मैं एमाइड का अपचयन करवाऊंगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड मेथड, एमाइड से एक कम कार्बन वाली एमीन बनानी है। सेकंड मेथड, एमाइड से एक कम कार्बन वाली एमीन, एमाइड से एक कम कार्बन वाली एमीन। दिस इज होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। यह है होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अभिक्रिया का नाम है होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। अभिक्रिया होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। प्रिय बच्चों, डिग्रेडेशन का मतलब होता है कार्बन परमाणु में क्या हो रही है? कमी, यानी अवरोहण। हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरोहण। डिग्रेडेशन का मतलब होता है अवरोहण। इस रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन की बात करें, देखिए होफमान साइंटिस्ट का नाम है। क्या लेनी है हमें? अमाइड लेनी है। होफमान यहाँ साइंटिस्ट का नाम है। ब्रोमेमाइड यानी किससे रिएक्शन करानी है? ब्रोमीन से करानी है। ब्रोमेमाइड किससे करवानी है? ब्रोमीन की रिएक्शन एमाइड से करानी है। ब्रोमेमाइड से समझना बात, ये ब्रोमे ये माइड, किसकी प्रेजेंस में? एक बेस की, क्षार की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में क्या रिएक्शन होगी? देखिएगा, सिंपल सी थीम ध्यान रखेंगे। इस रिएक्शन में अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में करवाई जाती है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखने के लिए हमेशा ध्यान रखना, इस रिएक्शन में ये कार्बोनिल समूह बाहर निकल जाएगा। कार्बोनिल समूह बाहर निकलते हमारे पास बचा क्या? RNH2। जैसे कार्बोनिल बाहर निकला मींस एक कार्बन क्या हो गया? कम। एक कार्बन क्या हो गया? कम, यानी डिग्रेडेशन हो गया। दिस इज प्राइमरी एमीन। व्हाट इज दिस? दिस इज प्राइमरी एमीन एंड दिस इज एमाइड। डिग्रेडेशन हो गया ना, यहाँ पे RNH2 है जबकि यहाँ पे RCONH2, एक कार्बन प्रोडक्ट में कम है, इसी को बोलते हैं अवरोहण या डिग्रेडेशन। साथ में को प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, KBr भी बनेगा, K2CO3 भी बनेगा और H2O भी बनेगा। ठीक है, ये है होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रबल क्षार की उपस्थिति में करवाने पर प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। यहाँ पर एमाइड की तुलना में एमीन में एक कार्बन कम होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को डिग्रेडेशन या कार्बन श्रृंखला का अवरोहण कहते हैं। बात आ रही है समझ में? वेरी गुड। अभी देखिए आगे हम बात कर लेते हैं इस रिएक्शन को किस प्रकार से शो करा गया आपकी BSER की बुक में। इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म के बारे में भी हम बात करेंगे।
ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस रिएक्शन में किस प्रकार से शो करते हैं, ध्यान दें। सबसे पहले अगर KOH की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं, KOH की रिएक्शन ब्रोमीन से होगी, क्या बनेगा बच्चों, KBr बनेगा, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड बनेगा, H2O बनेगा। पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड जिस प्रकार से आपने NaOH के साथ Cl2 की रिएक्शन कराई थी तो आपको प्राप्त हुआ था NaCl NaOCl प्लस H2O, उसी प्रकार से KOH से Br2 की रिएक्शन कराई तो क्या बना, KBr KOBr प्लस H2O, ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो आपका KOBr बना है ये रिएक्शन करता है अमाइड के साथ में, कैसे करता है देखिए, OKBr। यहाँ पे देखिए ये बाहर क्या निकल जाएगा, H2, और K और Br की क्रिया करके क्या बना लेंगे, KBr। तो क्या लिखेंगे इसे, RC डबल बॉन्ड O N, N पे 2 लोन पेयर यहाँ पे उपस्थित हैं, एक नाइट्रोजन का खुद का और 2 नाइट्रोजन पे और आ चुके हैं एक्स्ट्रा। एक तो नाइट्रोजन के खुद के पास होता ही है और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन वाले बॉन्ड टूटे हैं, तो ये हमारा मिड स्पीसीज यहाँ पे प्राप्त हुई है। साथ में बाहर क्या निकल गया, KBr प्लस H2। अभी देखिए जो आपने यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O N लिख रखा है, इसमें होगा रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, R जाके नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं MIC, या MIC ना बोल के इसको बोल दो AIC। अगर R होता CH3 तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तब इसको कहते हैं MIC। क्या है AIC या MIC, AIC का मतलब है एल्किल आइसो आइसोसाइनेट। MIC में एल्किल क्या लिख देंगे, मैथिल आइसोसाइनेट, शॉर्ट नाम है, कहीं पे आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आइसोसाइनेट, मैथिल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब जो हमारा आइसोसाइनेट बना है इसका आप करवाइए हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। जल अपघटन कराएंगे तो देखना, जल अपघटन कराएंगे किस प्रकार से, ये H2 का अणु, ये OH, ये H, ये OH, क्या बनेगा, RNH2 और साथ में क्या बना देखो बच्चों, C एक OH, 2 OH डबल बॉन्ड O, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, बाहर क्या निकल गया, H2O। तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, यानी क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, CO2, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको क्या लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं ना, CO2, ठीक है। अब ये CO2 KOH के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगी, K2CO3 का निर्माण करेगी। CO2 किसका निर्माण करेगी, K2CO3 का निर्माण करेगी, साथ में वाटर भी फॉर्म होगा, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को हम एक स्टेप में लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस KOH RNH2 प्लस K2CO3 प्लस K2CO3 का यहाँ पे निर्माण होगा। यानी इन दोनों स्टेप को मिला के जब जोड़ के हम लिखेंगे तो हमें ये वाला स्टेप प्राप्त होगा, यानी इसके पश्चात डायरेक्टली हम ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, प्राइमरी एमीन का, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन,
तो आपने ये पूरा यहाँ तक इसको शो ऑफ करके आना है, पूरा इसको यहाँ तक सॉल्व करना है। दिस इज होफमान डिग्रेडेशन। बात आ रही है समझ में मेरे ख्याल से? ओके। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म के बारे में कि ये किस प्रकार से प्रॉपरली रिएक्शंस होती हैं। देखिएगा, मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको मैं इसकी। होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है देखिएगा। होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या है? RC+O NH2 प्लस Br2 प्लस KOH और प्रोडक्ट R NH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस H2। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्रियाविधि देखते हैं प्रॉपर मैकेनिज्म कैसी है। आपसे 12th बोर्ड्स में ये मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, पर आगे आपके बहुत काम में आने वाली है। तो ध्यान दें यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या रिएक्शन होगी। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ले रखा है RC+O NH2। इस NH2 को NHH इस प्रकार से लिख दें। अब देखिए KOH से क्या प्राप्त होगा हमें? OH- इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, क्या बना लेगा? H2। बचा क्या हमारे पास में? RC+O NH और H पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पर अटैक करेगा Br2। हालांकि Br2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बट नाइट्रोजन पे प्रेजेंट इस नेगेटिव चार्ज के कारण इन दोनों Br अणुओं के मध्य हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, विषमांश विदलन होगा, और विषमांश विदलन के रिजल्टिव क्या बनेंगे? Br+ और Br- का निर्माण होगा। ठीक है, तो अब देखिए Br+ जाके कहां पे जुड़ जाएगा? इस N पे। क्या बन जाएगा? RC+O NH ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए फिर से KOH से क्या मिलेगा? OH- कहां पर अटैक करेगा? H+ पे अटैक करेगा, बाहर क्या निकल जाएगा? H2 और हमारा प्रोडक्ट होगा RC+O Br और N पे नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि इस अभिक्रिया में Br2 का एक मॉलिक्यूल ही यूज करना है। अगर आपने Br2 के 2 मोल यूज कर लिए तो आपको प्रोडक्ट प्रॉपर यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आपने Br2 का एक ही मोल यूज करना है। अगर आपने ज्यादा कर लिए तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से ये वाला प्रोसेस फिर से हो जाएगा, जबकि हमें ऐसा यहाँ पे नहीं करवाना है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा। जब नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन 5 बंध तो नहीं बना सकता है ना, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन युग्म किस पे शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन युग्म वापिस से बैक बॉन्डिंग करेगा, पश्च आबंधन करेगा, और जब ये पश्च आबंधन करेगा कार्बन पे, फिर से 5 बॉन्ड बन गए, तो इस वाले बॉन्ड को लेके यहाँ से फ्री कौन हो जाएगा? एल्किल ग्रुप, यानी R यहाँ पर माइनस के रूप में अलग हो जाएगा। और यही पद इस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। इस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है। इसमें होगा क्या? ध्यान दो बच्चों, O का O, C डबल बॉन्ड N Br और साथ में R माइनस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है। अब देखिए यहां से ब्रोमाइड एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसलिए Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जो KOH में से OH माइनस आया था, K प्लस बचा था, K प्लस और इस Br माइनस ने KBr बना लिया। यहाँ पे फिर से KOH में से OH माइनस ने यहाँ पे रिएक्ट करा, बचा K प्लस ने फिर से यहाँ पे इस वाले Br माइनस से रिएक्शन करके क्या बना लिया? KBr।
अब देखिएगा O C डबल बॉन्ड N R क्या बन गया ये एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोसाइनेट का यहां पर निर्माण हुआ है। अब हम इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। एल्किल आइसोसाइनेट का हम क्या करवाने हैं, साइनेट का हम क्या करवाने वाले हैं, जल अपघटन। देखिएगा जल अपघटन जब करेगा, ध्यान दें, H2O अटैक करेगा। H2O में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। यहां पे देखो इस कार्बन से इधर भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है, इधर भी। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो H2O का ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। क्या होगा देखिए, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये आ गया H। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाए हैं, तो 5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है। कार्बन तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। जब ये यहाँ पर अटैक कर रहा है, उसी वक्त ये वाला इलेक्ट्रॉनिक किस पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे। किसके रूप में, नेगेटिव के रूप में शिफ्ट हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पॉजिटिव लंबे समय तक नहीं रखेगा, इस पूरे के पूरे युग्म को खींच लेगा। बाहर क्या निकलेगा, H+। क्या इस H+ को नाइट्रोजन बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा। ठीक है, इस H+ को नाइट्रोजन बाहर नहीं जाने देगा। तो क्या बनेगा देखिए, OCNH और इससे क्या जुड़ा हुआ है, O और H। आप इसे ये दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब देखिए फिर से क्या होगा, अगेन क्या होगा, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल फॉर्म में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO2 का फॉर्म हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और गैस का निर्माण हो रहा है, मींस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है। और सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा जी का मान यहाँ पे हमें नेगेटिव प्राप्त होगा, यानी थर्मोडायनामिकली हमें यहाँ पे ऊष्मागतिकीय समर्थन, थर्मोडायनामिकली सपोर्ट यहाँ पे हमें मिलता है। इसलिए प्रोडक्ट क्या बनता है देखिएगा, प्रोडक्ट बनेगा OC डबल बॉन्ड O H, हाँ जी H+ के रूप में यहाँ पे बाहर निकला तो क्या लिख देंगे, H2NR। दिस इज प्राइमरी एमीन, ये क्या है हमारी प्राथमिक एमीन। दिस इज होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। इस प्रकार से रिएक्शन टेक प्लेस हुआ करती हैं, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको पूरा बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके किस प्रकार से रिएक्शन हुई है। ये मैकेनिज्म आप अपने फ्यूचर के लिए ध्यान में रखिएगा, बोर्ड्स में आपसे नहीं पूछी जाएगी। बोर्ड्स में जो मैंने पीछे आपको बताया वो काम आपको करके आना है। आगे नेक्स्ट मेथड हम बात करेंगे, अमाइड से बना लिया, साइनाइडो आइसोसाइनाइडो से बना लिया, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण करा दिया, अमोनिया से बना लिया। अब हम बनाते हैं कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। नेक्स्ट मेथड है हमारा कार्बोनिल यौगिकों का अपचायक अमोनीकरण, कार्बोनिल यौगिकों का अपचायक अमोनीकरण। तो सबसे पहले इस टर्म्स में कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड के रूप में हमने यहां पे सिलेक्ट करा, व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज एसिटेल्डिहाइड। What is this? This is acetaldehyde। अमोनीकरण, अमोनीकरण मीन्स इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं अमोनिया के साथ में। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों, NH3 होता है ना, अमोनिया, अमोनिया NH3 होता है। क्या मैं इस NH3 को H2NH इस प्रकार से लिख सकता हूं? अमोनिया को मैं यूं लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O। H2O जब यहाँ पे बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड NH। किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, इमीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हुआ, इमीन। क्या प्रोडक्ट बना, इमीन प्रोडक्ट बना, एसिटेल्डिमीन। इसका नाम क्या लिख देंगे, एसिटेल्डिमीन।
टेल्डीमीन, इमीन, डबल बॉन्ड NH को क्या बोलते हैं, इमीन। अब देखिए आप इसका हाइड्रोजनीकरण करा दीजिए, इसका क्या करा दें, हाइड्रोजनीकरण। H2 निकल की प्रेजेंट में हाइड्रोजन गैस इस पे प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पे क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण, यानी यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे जुड़ेगा और प्रोडक्ट होगा आपका CH3CH, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, NH2। व्हाट इज दिस, दिस इज एथिल एमीन। किसका निर्माण हुआ, एथिल एमीन। तो यहाँ पे देखिए ये तो अमोनीकरण, ये अपचायक, अपचायक अमोनीकरण, यानी अपचायक अमोनीकरण में पहले अमोनीकरण कराएंगे, फिर अपचायक के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, कार्बोनिल यौगिकों की। दूसरा कार्बोनिल आपको पता है कौन होता है, कीटोन। तो ये सेम रिएक्शन कीटोन के साथ रिपीट करते हैं। कीटोन में हम यहाँ पे एसीटोन लेंगे, एसीटोन CH3CH3, ये हमारा एसीटोन है। रिएक्शन कराते हैं इसकी वही अमोनिया के साथ में, सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। H2O बाहर माइनस H2O और CH3 C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे भी इमीन का निर्माण हुआ, ठीक है, इमीन बन गई। अब इस इमीन का क्या करा दें, हाइड्रोजनीकरण। ओके, बताइए देखें क्या प्रोडक्ट बनेगा। हाँ जी, CH3 दिस इज ऑल्सो एमीन। विच एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। इसका नाम लिख सकते हैं हम आइसोप्रोपिल एमीन, या लिख सकते हैं प्रोपेन 2 एमीन। तो यहाँ पे अपचायक अमोनीकरण किसका, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक मींस एल्डिहाइड और कीटोन। इनका अभिक्रिया करवाने के लिए पहले आप अमोनीकरण मींस अमोनिया से रिएक्शन क्या बनेगी, इमीन। इमीन का आप हाइड्रोजनीकरण करा दीजिए तो क्या प्राप्त होगी, आपको एमीन प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमने इस रिएक्शन के बारे में बात करी जिसमें एमीन का निर्माण होता है। आगे हम ग्रीनियर अभिकर्मक से एमीन फॉर्मेशन करने की बात करते हैं कि ग्रीनियर अभिकर्मक से किस प्रकार से एमीन बनाई जा सकती है। देखिए नेक्स्ट मेथड, ग्रीनियर अभिकर्मक से। ग्रीनियर अभिकर्मक से क्या होगा, ग्रीनियर अभिकर्मक से देखिएगा, हम यहां पे क्लोर एमीन लेंगे ClNH2 और इसकी ग्रीनियर अभिकर्मक से रिएक्शन कराएंगे, या मैं कहूं ग्रीनियर अभिकर्मक की रिएक्शन कराएंगे हम क्लोर एमीन के साथ। देखिएगा यहां पे R माइनस किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास में, और Cl किसके पास आ जाएगा, मैग्नीशियम के पास में। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, RNH2 प्लस MgXCl। ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, क्या बन गई, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन, एमीन का फॉर्मेशन ग्रीनियर अभिकर्मक से किया जा सकता है। आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि है एसिड हैलाइड से हम एमीन का निर्माण करेंगे, अम्ल क्लोराइड से एमीन का निर्माण, अम्ल क्लोराइड से एमीन का निर्माण। दिस इज कर्टियस रिएक्शन, रिएक्शन का नाम है एनाम्ड रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन। देखिएगा इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम एसिड क्लोराइड काम में लेंगे, एसिड क्लोराइड, ठीक है। इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम एजाइड के साथ में। ये क्या है, सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड से रिएक्शन कराएंगे बच्चों, यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। क्या रिलीज हुआ, NaCl। ये क्या है, सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड। अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, RCON3। यहाँ पे एसिल एजाइड का निर्माण होगा। यहाँ पे किसका निर्माण होगा, एसिल
एजाइड, क्या बनेगा यहाँ पे, एसिल एजाइड। अब आप इसे क्या करेंगे, इसे हीट देंगे, इसे गर्म करेंगे, और जब आप इसे गर्म करेंगे हमेशा ध्यान रखिए नाइट्रोजन का जो N2 फॉर्म होता है दैट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, जो थर्मोडायनामिकली भी इसको स्टेबिलिटी देता है और उसका स्थायित्व भी अधिक होता है। तो क्या होगा, यहाँ N3 से N2 बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, R C डबल बॉन्ड O N, और N पे क्या आ जाएंगे, ये देखिए। अब ये वाला कंपाउंड आपको देख के ये जो अपना स्पीसीज बनी है ये हमें होफमान ब्रोमेमाइड में भी प्राप्त हुआ था, वही स्पीसीज यहाँ पे आ चुकी है। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। इनमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये यहाँ पे R नाइट्रोजन के पास जाएगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। क्या बनेगा देखिए, R N C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, एल्किल आइसोसाइनेट का, एल्किल आइसोसाइनेट का। अब इस एल्किल आइसोसाइनेट की जैसे हमने होफमान ब्रोमेमाइड में रिएक्शन कराई थी, आप इसकी NaOH से रिएक्शन कराइए। NaOH के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट देखिए वही 2 स्टेप वाली बात है, पहले H2O से रिएक्शन कराइए, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी NaOH से रिएक्शन कराइए, जो मैंने होफमान ब्रोमेमाइड में आपको बताया वही सेम काम होना है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट बनेगा RNH2 प्लस Na2CO3, दिस इज प्राइमरी एमीन, ये है आपकी प्राथमिक एमीन, ठीक बात है, बात आ रही है समझ में, वेरी गुड। ओके, ये बन गया हमारा प्राइमरी एमीन, दिस इज कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट में हमने इस प्रकार से शो करा है। अभी देखिए प्रॉपर इसमें किस प्रकार से ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, ध्यान दीजिए। यहाँ तक का काम तो आपने देख लिया है कि यहाँ पे एजाइड आपको प्राप्त होगा। इस एजाइड की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं RCON N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस N पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसके यहाँ से मैंने बिगिन करा है इसको, ये वाला, इसका नाम है एसिल एजाइड। क्या नाम है इसका, एसिल एजाइड। और इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। देखिएगा क्या होगा, सबसे पहले ये नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन फिर से बैक बॉन्डिंग करेगी। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, R-। क्या लिख देंगे इसे, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N और R-। ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना। अब देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन यहाँ पे N2 के रूप में बाहर निकल सकता है, तो ये वाला बॉन्ड कौन ले जाएगा, नाइट्रोजन ले जाएगा। उसी समय ये R- इस नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो बाहर क्या निकल गया, -N2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। किसका निर्माण हुआ बच्चों, एल्किल आइसोसाइनेट का, एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बना है यहाँ पे, एल्किल आइसोसाइनेट बना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवाइए, जल अपघटन करवाइए। जब आप जल अपघटन कराओगे तो जो H2O है, या मैं इसको यूं लिखूं, कहाँ अटैक करेगा, मैंने आपको बताया है होफमान ब्रोमेमाइड में कार्बन पर अटैक करेगा। H2O कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और उसी समय डबल बॉन्ड वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे CO2 बाहर निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट RN माइनस C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम लिख देंगे O
एच एच। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का पूरा पेयर एक्सेप्ट कर लेगी, H प्लस यहां से बाहर निकलेगा। क्या H प्लस यहां से बाहर निकल पाएगा, नहीं, क्योंकि H प्लस को कौन रोक लेगा, नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे, R NH CO H डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे CO2 रिलीज होनी है क्योंकि स्टेबिलिटी मिलेगी उससे, तो ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड पूरा ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। उसी समय ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, H यहाँ पे प्लस के रूप में रिलीज हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, RNH2 प्लस C पे देखिए RNH2 और क्या बन गया, CO2। ये आपकी प्राइमरी एमीन CO2 KOH के साथ अभिक्रिया करके या NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगी, Na2CO3 का निर्माण कर लेगी। इस प्रकार से यहाँ पे कर्टियस रिएक्शन हमारी टेक प्लेस होती है। सबसे पहले क्या हुआ, एजाइड था, एजाइड ने यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई और उसके बाद में ओवरऑल यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनेट का निर्माण हुआ। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे N2 बाहर निकला और N2 बाहर निकलने से यहाँ पे क्या प्राप्त हो रही है, स्टेबिलिटी प्राप्त हो रही है। फिर यहाँ पे हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया, जल अपघटन करवाया, जल अपघटन करवाने पर यहाँ पर ओवरऑल हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्किल एमीन यहाँ पे प्राप्त होती है। किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे प्राइमरी एमीन का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये थी कर्टियस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे हम बात करते हैं समिट अभिक्रिया की। समिट अभिक्रिया 3 अम्लों वाली अभिक्रिया जिसमें 3 अम्ल पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी एमीन, समिट अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी समिट अभिक्रिया या समिट रिएक्शन। क्या है समिट अभिक्रिया, समिट रिएक्शन, बात करते हैं 3 अम्ल। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल पार्टिसिपेट करता है, हाइड्राजोइक एसिड पार्टिसिपेट करता है और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं। देखिए 3 अम्लों वाली अभिक्रिया, होता क्या है इस अभिक्रिया में, ध्यान दें, इसमें से ये CO2 बाहर निकल जाता है, N3H है, जब भी N2 को निकलने का मौका मिले तो N2 बाहर निकल जाता है। अब इसमें से N2 अगर बाहर निकल गया तो बचा क्या, NH। यह NH और H क्या बना लेंगे, NH2। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट RNH2 प्लस CO2 प्लस N2, यानी किसका निर्माण हुआ है, प्राथमिक एमीन का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये है समिट अभिक्रिया। इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में बता रखी है, आप वहां पे वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हाइड्राजोइक एसिड के साथ कराई जाएगी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एमीन का। और इसको याद कैसे रखेंगे, ये CO2 बाहर निकल गई, इसमें से बाहर क्या निकल गई, N2, बचा क्या, N2 बाहर निकल गया, कितना N बचा, 1, और ये H, ये NH और ये H क्या बना लेंगे, NH2। ठीक है, ओके। आगे हम बात करते हैं नाइट्रो एल्केन से। क्या नाइट्रो एल्केन से एमीन बनाई जा सकती है, क्या नाइट्रो एल्केन से हम एमीन फॉर्म कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। नाइट्रो यौगिकों से, नाइट्रो यौगिकों से एमीनों का फॉर्मेशन। यहाँ पे हम नाइट्रो यौगिक एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के लेंगे। देखिए CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, यह है आपका नाइट्रोएथेन और इसका हम यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। हाइड्रोजनीकरण किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंट में हम यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जहां भी नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है और अगर रिएक्शन हो रही है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ले लेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस ले लेगा। अब देखिए हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं मींस ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है, अपचेन हो रहा है। अपचेन हो रहा है मींस ये वाला ऑक्सीजन भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन बाहर निकला, ये लोन पेयर तो नाइट्रोजन का था, ले लिया, ऑक्सीजन बाहर निकला, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड टूटे, 2 बॉन्ड, यानी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आकर जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और हम प्रोडक्ट लिख देंगे CH3
CH2NH2 किसका फॉर्मेशन हुआ? प्राइमरी एमीन। व्हाट इज दिस? दिस इज एथिल एमीन। नाइट्रोमेथेन से एथिल एमीन का निर्माण। हमने क्या किया है? नाइट्रोमेथेन से हमने एथिल एमीन बनाई है यहां पर। ठीक है, नाइट्रो यौगिकों का आप हाइड्रोजनीकरण करवाकर एमीन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आवश्यक नहीं है आप निकल से हाइड्रोजनीकरण कराएं, आप यहाँ पे जिंक और HCl ले सकते हैं, टिन और HCl ले सकते हैं, इस प्रकार के अपचयक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। साथ में क्या बनेगा? इसमें H2O का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? H2O का यहाँ पर निर्माण होगा। जो ऑक्सीजन निकली उन्हें भी तो हाइड्रोजन चाहिएगा ना, H2O। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे? 2 तो इसके लिए, 4 उसके लिए, तो कितने? 3H2। 6H2 की यहाँ पे 3H2 की यहाँ पर नीड होगी, 6H हाइड्रोजन परमाणुओं की यहाँ पर नीड होगी। आगे हम बात कर रहे हैं यही रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए। मान लो आपने नाइट्रोबेंजीन ले रखी है, तो सेम रिएक्शन होगी। H2 निकल की प्रेजेंट में करवाइए रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन था, नाइट्रोबेंजीन से क्या बन जाएगा? एनिलीन। सेम प्रोसेस रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन के स्थान पर H2। अब आप कहोगे 2 ऑक्सीजन निकली, 2 H कैसे जुड़े? तो देखिए, एक ऑक्सीजन के साथ में इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लोन पेयर नाइट्रोजन अपने यहाँ पे रख लेता है और 2 हाइड्रोजनों के साथ जुड़ता है H2। तो नाइट्रो यौगिकों से आप यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं एमीन का, एरोमेटिक्स का भी और एलिफेटिक्स का भी, दोनों का। आगे आती है बात ऑक्सीमो के अपचयन से। ऑक्सीम का अपचयन करवाने से भी हम एमीन फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीम होती क्या है। नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑक्सीम के अपचयन से, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीम। ऑक्सीम के अपचयन से ऑक्सीम क्या होती है? देखिए, हमारे पास कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया अगर आप H2NOH, यह है हाइड्रोक्सिल एमीन, OH फॉर हाइड्रोक्सिल, H2N2 फॉर एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराएंगे तो ये H2O क्या बना, H2 और O क्या बना लेंगे? H2O। और प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? C डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, O और H2 निकल गया, NOH, NOH। दिस इज ऑक्सीम। यही क्या है? ऑक्सीम। ठीक है, इसी ऑक्सीम का आप अपचयन कराएंगे। अब देखिए, अगर एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे एक R होगा, एक H होगा। अगर कीटोन होगा तो दोनों R होंगे। यानी एसिटेल्डिहाइड का ऑक्सीम हम क्या लिख सकते हैं? एसिटेल्डिहाइड के ऑक्सीम को लिख सकते हैं HNOH। चाहे एसिटेल्डिहाइड से आप ये रिएक्शन करवा के देख लीजिए, हमें ये एसिटेल्डोक्सीम प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है? एसिटेल्डोक्सीम प्राप्त हुआ है। और इस एसिटेल्डोक्सीम का हम करवाते हैं अपचयन LiAlH4 से। अपचयन किससे करवाएं? LiAlH4 से। देखिएगा क्या होगा, ध्यान दें। ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन यहां पर बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहां पर बाहर निकल जाएगा। ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि अपचयन हो रहा है इसलिए हाइड्रोजन आकर जुड़ेंगे। कहां पर क्या होगा? देखिएगा, यहां पे कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड टूट गए, तो कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ेगी, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ेगी। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट CH3CHNH2। और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे H2OH है, वो भी तो एक H लेके क्या बना लेगा? H2। भाई अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, 1 हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ा, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे जुड़े, क्या बनी? एथेन एमीन। एथेन एमीन। इसी प्रकार से यदि आप एसीटोन की ऑक्सीम लेते तो वो कैसी होती? CH3C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहे हैं आपको? देखिए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन की यहाँ पे आपको नीड पड़ रही है। 4 हाइड्रोजन्स LiAlH4। सेम दियर क्या होगा?
दिस इज टूटा टूटा, कार्बन पे एक हाइड्रोजन CH3H, N पे 2 हाइड्रोजन NH2 प्लस H2, क्या बना? प्रोपेन टू एमीन, या इसी को क्या कह सकते हैं? आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने एमीन बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में डिस्कस किया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में बात करेंगे एमीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो बने रहिए हमारे साथ, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।